चलिए आज का क्लास जो है काफ़ी मज़ेदार होगा। आप लोग तैयार है, पूरा रेडी है। कल का भी हुआ था और आज आपका क्लास नंबर 47वां लगभग चल रहा है। ऑनलाइन सेट 47वां ग्रुप डिस्कस में आप सभी कोई शामिल है और ऑनलाइन में भी आप लोग शामिल रहिएगा। 4 बजे रेगुलर चल रहा है। प्रथम प्रश्न आया कि व्यापार मंडल, कभी भी आए व्यापार मंडल धा के चाप देना है कस के, ठीक है। व्यापार मंडल को धा के चाप दीजिए तो क्या मारिएगा, दामोदर हरि चापेकर साहब। व्यापार मंडल में धा के चापले है अभी ले, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार विद्यापीठ, देखिए कोई भी विद्यापीठ का है जीवन में, ठीक है, वह असहयोग आंदोलन के दौरान बना था। कोई भी विद्यापीठ, काशी विद्यापीठ, बिहार विद्यापीठ या कौनो विद्यापीठ कहेगा असहयोग आंदोलन के समय में बना है। असहयोग आंदोलन इसमें लगा रहा है बिहार विद्यापीठ। तो 6 फरवरी 2021 ईस्वी को बिहार 1921 ईस्वी को बिहार विद्यापीठ की स्थापना हुई है, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा। नेक्स्ट पर आ जाइए आप सभी, कोई मजा आएगा क्लास में। 1817 ईस्वी में पाइक विद्रोह, कभी भी आएगा ना पाइक तो उड़ीसा मारेंगे, क्या मारेंगे, उड़ीसा। पाइक विद्रोह बस उड़ीसा में हुआ है, आपका उत्तर जाएगा सी पर। इसके पिछले बार भी आया था। निम्नलिखित में किसने 1875 ईस्वी में कलकत्ता में इंडियन लीग की स्थापना किया है? इंडियन लीग की स्थापना शिशिर कुमार घोष 1875 ईस्वी। कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट है किस मुगल बादशाह ने इजरा प्रणाली की शुरुआत की? इजरा प्रणाली तो जहादार शाह है ना, याद रखिएगा। इजरा प्रणाली की शुरुआत किए हैं जहादार शाह। नेक्स्ट पाइए, सबसे ठीक है। अच्छा, पुस्तक 1857 ईस्वी में निम्नलिखित में किसके द्वारा लिखा गया? उस पुस्तक का नाम ही था 1857। हाँ, एस.एन. सेन, सुरेंद्र नाथ सेन बोलते हैं इनका। 1857 एक बुक है। नेक्स्ट है कि स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान दिल्ली घोषणा पत्र कब जारी किया गया? 1929 ईस्वी में स्वतंत्रता आंदोलन के समय दिल्ली घोषणा पत्र जारी हुआ है। नेक्स्ट पाइए, कहता है कि भाई 1916 ईस्वी में भारतीय महिला विद्यालय की स्थापना किसने की? डी.के. कर्वे महिला विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में हुआ है और ये डी.के. कर्वे साहब की है, बहुत कड़ाई के साथ महिला विश्वविद्यालय की स्थापना। नेक्स्ट कहता है कि महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू की पहली मुलाकात हुई है। देखिए लखनऊ अधिवेशन में दोनों व्यक्ति मिले हुए थे, ठीक है। आपका उत्तर सबसे बेटर ए पड़ जाएगा, कोई दिक्कत। नेक्स्ट है कि भाई इंडिया डिवाइडेड पुस्तक राजेंद्र प्रसाद। इंडिया फॉर इंडिया चित्तरंजन दास। चलिए अगला, भारतीय के लिए पहला संवैधानिक पत्र श्वेत पत्र व्हाइट मैन कमीशन के नाम से जानते हैं किसको? हाँ, नहीं, आप लोग गलती है। व्हाइट मैन कमीशन साइमन कमीशन है ना, व्हाइट मैन कमीशन साइमन कमीशन, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है कि सहायक गठबंधन प्रणाली किसने तैयार किया? हाँ, वेलेस्ली ने सहायक संधि की शुरुआत किया है। संधि माने गठबंधन। नेक्स्ट बढ़ाइए, हंटर कमीशन की रिपोर्ट किस क्षेत्र पर विशेष बल दिया है? हाँ, प्राथमिक शिक्षा पर हंटर कमीशन ने सबसे ज्यादा बल दिया है, ठीक है। अगले प्रश्न पर आ जाए। चलिए नेक्स्ट है महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया? देखिए 1930 ईस्वी में सविनय अवज्ञा आंदोलन, 1920 में असहयोग आंदोलन, 1917 में चंपारण सत्याग्रह, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन। नेक्स्ट पाइए, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के समय निम्नलिखित में कौन सा भारत का वायसराय था? चलिए वेलिंगटन साहब थे जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ है, उस समय में वेलिंगटन साहब। लगभग ये जो हुआ है 1931 ईस्वी में हुआ है। निम्नलिखित में कौन सी घटना पहले हुई थी?
लखनऊ समझौता 1916 में, साइमन कमीशन का बहिष्कार 1928 में, और गांधी इरविन पैक्ट 31 में, पूना पैक्ट 32 में है। लेकिन खिलाफत आंदोलन की बात करें तो 1919 में हुआ है ना। तो सबसे पहले लखनऊ समझौता। नेक्स्ट, अस्पृश्यता की बुराई के उन्मूलन के लिए अस्पृश्यता विरोधी लीग की स्थापना कौन किया? महात्मा गांधी। ये काफी लोग फेंकाए हैं इसमें, ठीक है। अस्पृश्यता के लिए, बुराई के लिए उन्मूलन माने समाप्ति हो जाए, भारत से अस्पृश्यता नष्ट हो जाए, इसके लिए आपके बाबा गांधी साहब किए हैं, ठीक है। नेक्स्ट है भूदान आंदोलन, विनोबा भावे। कौन? विनोबा भावे, भूदान आंदोलन। नेक्स्ट पाइए, अंग्रेजों के खिलाफ भारतीय नौसेना विद्रोह किस वर्ष हुआ? 1946 ईस्वी में अंग्रेज के खिलाफ भारत के जो नौसेना है वह विरोध किया था। नेक्स्ट पा जाए, चलिए। प्रश्न तो मजेदार है, सीखने का वाला प्रश्न है, सब है ना। अगला प्रश्न आ रहा है, हाँ, निम्नलिखित में कौन सा कथन असत है, गलत बोल रहा है? देखिए, हड़प्पा काल में केवल काले रंग से नहीं रंगते थे, ये बात गलत है। लाल से भी, धूसर रंग से भी। तो इसमें नेगेटिव पूछ रहा था, हम लोग डी पर गए। फर्स्ट में बोला, सुन लीजिए, अब इसकी जानकारी ले लीजिए। हड़प्पा सभ्यता सर्वाधिक प्रसिद्ध स्थल पूरा स्थल मोहनजोदड़ो था, सबसे प्रसिद्ध था, जिसको मृतकों का टीला कहते हैं, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता के संबंध में सर्वप्रथम चार्ल्स मेसन द्वारा जानकारी मिला है, ठीक है। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि का प्राचीनतम जो साक्ष्य मिला है वह मेहरगढ़ से मिला है, यह भी सही है, कोई दिक्कत? अच्छा, किस वेद में वर्ण शब्द का पहला बार उल्लेख मिला? ऋग्वेद में सबसे पहले वर्ण बोले तो जाति का उल्लेख है, ठीक है। किसी को दिक्कत नहीं ना है? अगर दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन रखा हुआ है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति कोई पूर्ण नहीं, माने हर व्यक्ति पूर्ण नहीं होता है, कुछ गलतियां होती है, तो कमेंट में जवाब जाए। राजधानी को पाटलिपुत्र से वैशाली 100 शिशुनाग लाया था, ठीक है। नेक्स्ट है, गुप्त काल के दौरान अदालती भाषा सातवाहन की भाषा प्रकृति न था। चलिए, गुप्त काल संस्कृत होगा, इसके पहले पूछा हुआ था प्रश्न। नेक्स्ट है, हर्षवर्धन के प्रशासन के बारे में गलत बता दीजिए। कह रहा है कि सती प्रथा प्रचलित नहीं था, ये गलत बात है। उसके समय भी सती प्रथा चलता था, उसी के समय में राजधानी कनौज था, उसी के समय में साम्राज्य में कोई गुलाम नहीं था, ठीक है, सब सही है। तो यहाँ पे गलत है, इसी में सी। सबसे लंबा शासनकाल। हाँ, नेक्स्ट है, अंग्रेज औरंगजेब के आदेश पर किस सिख गुरु को फांसी मिला? हाँ, गुरु तेग बहादुर ने औरंगजेब को मरवाया। छूट गया? 24 है, 25 है, 24 तक करा दिए। हाँ, प्रथम मानव जीवाश्म भारत के किस नदी से प्राप्त हुआ? नर्मदा। जीवाश्म की बात करें, नर्मदा नहीं रहे दामोदर, और नर्मदा, दामोदर, ताप्ती नदी विभ्रंश घाटी से होकर बहता है, और विश्व में कहेगा विभ्रंश घाटी से बहने वाली नदी तो राइन नदी है। कौन नदी है? जो दुनिया का सबसे व्यस्त नदी है। लिखवाए है ना आज, व्यस्त बीजी। हाँ, मृष कटिकम के लेखक कौन है? क्षुद्रक है। कौन है? क्षुद्रक है। गुजरात में चालुक्य वंश की स्थापना किसने किया? हाँ, चालुक्य वंश की स्थापना याद रखिएगा मूलराज प्रथम साहब किए हैं। नैनार कौन था? तो शिव का भक्त था। अलवाल एवं नैनार पढ़े हुएगा। हाँ, अच्छा, जिले शिव का भक्त था। जिले इलाही किसको मिला था? बलबन साहब को। किसको मिला? जिले इलाही बलबन। नेक्स्ट पाइए, कहता है गुलाम वंश का अंतिम शासक कैक्यू बाद। अंतिम शासक गुलाम वंश का
कैकुबाद, कुछ अलग ही नाम है इसका। नेक्स्ट पढ़िए, कहता है कि भारत का दूसरा एवं बिहार का पहला वाणिज्यिक कॉलेज किस जिला में खोला गया? 31 नंबर का ही है। वो क्या हो गया आज, हमको सब छोड़ते भाग रहे हैं। 31 नंबर। चलिए 31 पर आते हैं, कोई बात नहीं। औरंगजेब के आदेश पर किस मुगल सिख गुरु को फांसी मिला? देवबंद। और जहांगीर से अर्जुन देव। जहांगीर किसको मरवाया? निम्नलिखित में कौन सी घटना सबसे पहले हुई? पी ख चौघ, पी ख पान खा चौक के चला गया ना, तो पी ख तो पहले होगा क्या? खनवा का युद्ध। पहला पानीपत, तब खनवा, चंदेरी, तब घाघरा। चलिए, दादा साहब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2023 किस फिल्म फेयर ऑफ द ईयर चुना है? ट्रिपल आर फिल्म है ना, इसी को फिल्म फेयर ऑफ अवार्ड मिला है। ठीक है, और कभी भी प्रश्न आएगा कि आईआईटी की बात करें तो मद्रास इतना आगे है, आईआईटी मद्रास, कि हर क्षेत्र में आगे जाता है। तो आईआईटी मद्रास के द्वारा ही क्या हुआ है? सिंधुजा नामक एक अरेबियन वेव एनर्जी कन्वर्टर विकसित किया गया है। वेव एनर्जी के द्वारा चल रहा है, ये आईआईटी मद्रास ने विकसित किया है, जो समुद्र के लहरों से बिजली उत्पन्न करने के लिए बनाया है, उस बिजली उत्पन्न होगा। तो आईआईटी मद्रास। देखिए, नशा से ही बना है निसार, NASAIR। देखिए, उसी में से लेटरवा का यूज करके बनाया है। देखिए, निसार, नशा और इसरो द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है। तो निसार क्या विकसित हुआ है? निसार, उसी में छिपा हुआ था। अब आइए नेक्स्ट पर, कहता है कि भारत अंडर 19 महिला क्रिकेट टीम ने फाइनल में किस टीम को हराकर T20 कप जीता? तो इंग्लैंड को हरा करके जीता है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किसे वाणिज्य संरक्षण पुरस्कार 2023 दिया गया? तो वाणिज्य पुरस्कार जो दिया गया है, हाँ, आलिया मीर को। क्या मिला है इसको? वाणिज्य संरक्षण, आलिया मीर को। नेक्स्ट है कि फरवरी 2023 में रक्षा मंत्रालय के एशिया का सबसे बड़ा एयर शो एरो इंडिया के 14वें संस्करण का आयोजन कहाँ हुआ है? तो बेंगलुरु करेगा एयर वाला। ठीक है, अगला है कि जनवरी 2023 में चुनाव आयोग ने बिहार के स्टेट आइकन किसको नियुक्त किया है? मैथिली ठाकुर को चुनाव आयोग के ने इसको आइकन नियुक्त कर दिया है। मैथिली ठाकुर का जो गीतकार है, उन्हें शास्त्रीय गीत गाती है। नेक्स्ट है, बिहार का चौथा कृषि रोड मैप लागू हुआ। हाँ, चौथा का बात करेगा 1 अप्रैल 2023 को। नेक्स्ट फरवरी, एक सेकेंड छोटा करना होगा। कहता है कि फरवरी 2023 में किस देश ने भीषण ऊर्जा संकट के बीच राष्ट्रीय आपदा घोषित कर दिया? देखिए, वहाँ ऊर्जा का संकट हो गया, वह आपदा घोषित कर दिया। तो ये घोषित करने वाला व्यक्ति जो था वह दक्षिण अफ्रीका था। कौन था? ऊर्जा का संकट हो गया, समझ सकते हैं। अब आ जाते हैं कितने पर? 42 पर। कोई दिक्कत नहीं है अभी। अगला प्रश्न आ गया, कहता है कि भारत का दूसरा बिहार का पहला वाणिज्यिक कॉलेज, नहीं सही नहीं है आप लोग अभी पूरा। हाँ, मुंगेर सही है, भारत का दूसरा है। ठीक है, और बिहार का पहला कौन है? मुंगेर है। वाणिज्यिक कॉलेज की बात करें तो मुंगेर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि नीति आयोग द्वारा भारत की पहली बार आकलित बहुआयामी निर्धनता संदर्भ में देश के किस राज्य में बहुआयामी निर्धनता का स्तर सर्वाधिक है? बिहार। निर्धनता की बात करें, मैंने गरीबी की बात, तो बिहार इतना गरीब है कि दूसरे देश से भी, दूसरे राज्य से भी यहाँ टीचर बनने लोग आ रहे हैं, इतना गरीब। चलिए कोई बात नहीं। नेक्स्ट, शिक्षा के विकास के लिए विश्व का सर्वोत्तम सम्मान ईदान पुरस्कार
2022 निम्नलिखित में किसको प्रदान किया गया है? रुक्मिणी बनर्जी को। हाँ, आइदान प्राइज रुक्मिणी बनर्जी को। नेक्स्ट है कि भाई सी इज ए चेंज मेकर, है ना। सी माने वह, और सी किसके लिए होता है? स्त्रीलिंग के लिए, महिला के लिए। मारिए राष्ट्रीय महिला आयोग, कोई दिक्कत नहीं। शी इज द चेंज मेकर। योजना जो शुरू हुआ है वह महिलाओं के लिए शुरू हुआ है। नेक्स्ट, तरुण भारत आप सभी को पता है, सीटेट में पढ़े हैं। झीलों को पुनर्निर्मित करने के लिए राजेंद्र सिंह के द्वारा शुरू किया गया। संयुक्त राष्ट्र खाद्य संगठन FAO फूड करके है ना। तो ये पेरिस में है। कहाँ है? पेरिस। तो पेरिस इटली नहीं, इटली है, सॉरी पेरिस नहीं बोल रहे हैं, रोम। कहाँ है? फूड का मुख्यालय जो है, खाद्य कृषि संगठन का मुख्यालय जो है वह रोम में है, इटली में। इटली की राजधानी रोम, इटली में पड़ता रोम। नेक्स्ट है कि उत्तरी ध्रुव पर रॉबर्ट पियरी और दक्षिण ध्रुव की बात करें अमुंडसेन। याद रहेगा? हाँ, उत्तरी ध्रुव पर जाने वाला रॉबर्ट पियरी और दक्षिणी ध्रुव पर अमुंडसेन। नेक्स्ट है निम्नलिखित में किस रंग का प्रकाश पौधे द्वारा तीव्रता से अवशोषण होता है? लाल और नीला रंग। यहाँ पे बैगनी देकर के फंसाया होगा, बैगनी का कम होता है। लाल और क्या मानेंगे? नीला खूब सोखता है, उसमें प्रकाश संश्लेषण भर भर के होता है। अगला बोला कि पौधे के कोशिका में कार्बोहाइड्रेट संचयन होता है। किस रूप में? स्टार्च के रूप में। अब भाई काफी लोग सभी मारे हैं, लेकिन सभी नहीं मारिएगा। मनुष्य में जो होता है कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजेन के रूप में संचित रहता है। ये मनुष्य का चीजें को घुसा दिया था, जिसकी वजह से यहाँ गलत गया है सभी वाला। स्टार्च मार के आते कोई दिक्कत नहीं होता। आइए अब तो शुरू है साइंस। हरे पादप में उपस्थित अवर्णी लवक की बात सुनिए। अवर्णी माने न रंग, माने कोई रंग नहीं। तो भाई रंग प्रदान करेगा कहीं भी? कोई भी रंग वाला होगा ही नहीं। रंग वाला सबसे पहले तीनों ऑप्शन में हटाइए इसको। अवर्णी माने न रंग, उसमें कोई रंग नहीं होगा, तो यही मारेंगे खाद्य संग्रह में सहायक होगा। थोड़ा सा दिमाग लगाते, अवर्णी की बात करता तो तीनों ऑप्शन में सही जाता। अच्छा, मूत्र में पाई जाने वाली पेशी कहेगा तो अरेखित पेशी, रेखित पेशी नहीं, अरेखित पेशी। ठीक है, याद रखिएगा, क्योंकि इसका ट्रिक बताएंगे तो खराब लगेगा आपको। चलिए, और मूत्र में कौन सा विटामिन? विटामिन सी भर भर के रहता है। टेकोफिरोल की बात करें, विटामिन ई। कैल्सीफिरोल की बात करें, विटामिन डी। B12 की बात करें, साइनोकबलामिन। विटामिन के की बात करें तो फिलेक्नोन। चारों मैंने बताया, याद रखिएगा। एड्स की बात करें तो ह्यूमन इम्यूनो वायरस HIV। एड्स किसके फैलता है? HIV से, वायरस से फैलता है। और ये लिम्फ ग्रंथि इसमें क्या होता है? फूल जाता है। नेक्स्ट, मनुष्य की आमाशय की दीवार स्रावित करता है जठरस। इंसुलिन तो अग्नाशय करता है, कहाँ भटक रहे हो भाई? अग्नाशय से इंसुलिन। ठीक है, इनको थोड़ा देर इनको बैठाइएगा, पैसा उसा देना है। ठीक है। वृक्क की रचनात्मक इकाई को क्या कहते हैं? नेफ्रॉन कहते हैं वृक्क की रचनात्मक इकाई को। और अगला है उड़ते हुए विमान की ऊंचाई मापने के लिए अल्टीमीटर। बहुत अच्छा। नेक्स्ट है ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत का अर्थ क्या है? देखिए, जीवन में कभी भी ना ऊर्जा का आप निर्माण कर सकते हैं, ना आप ऊर्जा का विनाश कर सकते हैं। जीवन में कभी भी ना ऊर्जा का क्या हुआ है? न निर्माण हुआ है, न विनाश हुआ है। इसी को ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत कहते हैं। और एक सूत्र मैंने बताया था कि डिग्री को फ़ारेनहाइट स्केल में बदलना है तो C/100 F-32/180। इसको कटा दिया है 100 को, C/5 F-32/9 बताया था मैंने। नेक्स्ट है कि वायु दाब मापने के लिए, देखिए वायु दाब पाठ्यांक जो होता है, अचानक जब गिरेगा
मौसम में कस के तूफान आएगा, आराम आराम से ऊपर जाएगा, मौसम साफ होगा, धीरे धीरे नीचे जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, वर्षा होती है। हाँ, नेक्स्ट है कि भाई ध्वनि की चाल सबसे ज्यादा ठोस में, उसके बाद द्रव में, उसके बाद गैस में। उत्तर कौन सा? कोई दिक्कत नहीं है। विद्युत का उत्तम चालक क्या है? नहीं, सोना का कोई तार लगाता है? सर्वोत्तम चालक चांदी है विद्युत का। सिल्वेनाइट की बात करें, लग रहा है चांदी मारे, लेकिन सिल्वेनाइट कोई भी सिल्वे करके होगा, सिल्वे या कलवे, दूगो है, सिल्वे या कलवे की बात करें तो दोनों होता है सोना का, सिल्वे कलवे, है ना। रासायनिक रूप से शुष्क बर्फ को क्या कहते हैं? ठोस CO2 माने ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। बताइए, किसी तत्व के परमाणु में अधिकतम कक्षा की संख्या कितनी होती है? 7 गो ऑर्बिट होता है। कितना होता है ऑर्बिट? 7 ऑर्बिट होता है। नेक्स्ट है, निष्क्रिय गैस में संयोजकता 0, शून्य होता है। नेक्स्ट है कि मधुमक्खियों और चींटियों का जो डंक होता है उसमें फॉर्मिक एसिड होता है और सूत्र होता है HCOOH। फॉर्मिक एसिड का सूत्र वहां पे एग्जाम में रहेगा यही। परम शून्यकता आप सबको पता है, सेल्सियस -273। मोनोजाइट किसका अयस्क है? थोरियम का है। किसका है? थोरियम का अयस्क है। निम्न में रोल गोल्ड बताइए। देखिए 90% तांबा और 10% एल्युमिनियम, रोल गोल्ड बन गया। झूठा सोना कहते हैं इसको, बेवकूफ सोना कहते हैं इसको। ब्यूटेन का सूत्र बताइए, C4H10। ब्यूटेन ANE कहे, दुगुना से दुगो अधिक कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है कि वाक अभिव्यक्ति स्वतंत्रता के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन सा शामिल है? तो वाक में देखिए प्रेस की स्वतंत्रता है, प्रदर्शन या विरोध करने का अधिकार भी है और मौन रहने की भी स्वतंत्रता है। लेकिन हड़ताल करिएगा ना तो बस नीतीश सरकार का आपको डंडा पड़ेगा। अब पड़ा है डंडा से, भाई लोग मरा भी है लोग क्या। तो हड़ताल करने की जो स्वतंत्रता है वह आपका स्वतंत्रता का अधिकार नहीं है। तो आपका उत्तर जाएगा 1 2 3 4 पर, ऑप्शन नंबर डी। हम 3 मार दिए हैं गलती से, सुधार कर लीजिएगा। चलिए, संविधान के किस अनुच्छेद में यह वर्णित है कि राज्य का न्यायपालिका कार्यपालिका से पृथक होगा? 50 में। तो भाई न्यायपालिका कार्यपालिका पृथक, 50-50 याद रखिए, बात खत्म हो जाएगा याद। चलिए, भारत में आम चुनाव किस सिद्धांत पर आधारित है? तो प्रादेशिक आम चुनाव जो भी होता है राज्य में होता है, राज्य को क्या कहेंगे? प्रादेशिक। मारिए गर्दा उड़ाइए। और अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की बात करें, इसके बारे में बता देता हूँ। राष्ट्रपति का चुनाव और उपराष्ट्रपति का चुनाव, इन लोगों का जो चुनाव होता है अनुपातिक प्रतिनिधि प्रणाली के द्वारा होता है। नेक्स्ट है कि राज्य सरकार के संबंध में स्थानीय सरकार किसका प्रयोग करती है? तो स्थानीय सरकार जो प्रयोग करेगा, कौन करेगा भाई? इसमें थोड़ा सा डाउट है हमको। हाँ, फर्स्ट है हाँ, प्रत्यायोजित सरकार। स्थानीय सरकार, प्रत्यायोजित सरकार। भारतीय संविधान के समवर्ती सूची कहाँ से आया है? ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची लिया गया है। नेक्स्ट है, निम्न में किसे विधि के समान छूट प्रदान की गई है? राष्ट्रपति को विधि के समक्ष छूट प्रदान है, माने उस पर कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकता है। ठीक है। भारत में सूचना अधिकार अधिनियम कब आया था? 15 जून के कि 15 मार्च को? 15 जून वाला मार के आइएगा। क्या मारिएगा? हाँ, 15 जून 2005 को सूचना का अधिकार अधिनियम लाया गया। संयुक्त राष्ट्र सभा के अनुसार बाल अधिकार के अंतर्गत निम्नलिखित में कौन सा अधिकार नहीं है? विवाह। बाल अधिकार, विवाह, बालक को विवाह करने का अधिकार नहीं है। ठीक है, लेकिन जीने का स्तर सही है, शुद्ध जल पिए, शिक्षा मिले, ऐसा अधिकार है बालक को, लेकिन विवाह करने का अधिकार नहीं है। निम्नलिखित में कौन सा पंचवर्षीय योजना गरीबी उन्मूलन? देखिए, गरीबी उन्मूलन 5 ले 500 पढ़ते ना आप लोग बार बार, तो गरीबी के लिए जाएगा। तो गरीबी उन्मूलन कौन सा परियोजना? ले 500, 5वीं वाला मार दीजिए, हो जाएगा पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट है कि लघु उद्योग के लिए उच्चतम वित्त निकाय कौन सा है? सिबडी। लघु के लिए सिबडी।
कृषि की बात करें तो नाबार्ड, ठीक है। कृषि नवाड। हाँ, नेक्स्ट है कि बिहार सरकार द्वारा प्रस्तावित बजट 2023-24 में खर्च कितना अनुमान, सबसे ज्यादा खर्च किस पर हुआ है? शिक्षा पर। सबसे ज्यादा खर्च शिक्षा पर हुआ है, ठीक है। शिक्षा मारिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन सा जलधारा प्रशांत महासागर की ठंडी है? तो हमबोल्ट। ठंडी जलधारा हमबोल्ट है। और है का प्रश्न? चलिए, बहुत मजेदार प्रश्न, छोटा छोटा प्रश्न है लेकिन बहुत आनंद आ रहा है पढ़ने में। इसमें बहुत टॉप किया है। भारत में धारणीय विकास के दृष्टिकोण से विद्युत उत्पादन का सबसे अच्छा स्रोत कहे तो भारत में सबसे अच्छा स्रोत बना सकते हैं धारणीय दृष्टि से। कोयला से तो होता है, लेकिन धारणीय दृष्टि से किसको ग्रहण कर सकते हैं? जल विद्युत, क्योंकि यहाँ पे बहुत बांध है और इस बांध को जवाहरलाल नेहरू ने भारत का मंदिर कहा है ना। 2011 के जनगणना के अनुसार 10 वृद्धि 17.7, 10 वृद्धि है प्रत्येक 10 वर्ष पर 17.7% जनसंख्या बढ़ जाता है। अभी 141 करोड़ लगभग हो गया है। निम्नलिखित में एक उत्पादन में भारत विश्व में अग्रणी है, कौन सा? दूध के उत्पादन में। अभी हुआ है हाल में, तो पहले डेनमार्क दूध वहाँ लोग नदी में बहा देता है, डेनमार्क इतना दूध होता है। वो भी क्या चीज़ का? जर्सी गाय का। और जर्सी गाय का दूध सबसे बेकार दूध, वहाँ लोग नदियों में बहा देता है जर्सी गाय का दूध, कोई फायदा नहीं उसका। नेक्स्ट, इको मार्क क्या है? इको मार्क क्या है भाई? देखिए, इको मार्क की बात करेगा तो पर्यावरण के अनुकूल उपभोक्ता उत्पादन को नामित पत्र, जो भी उपभोक्ता है ना, उसको नामित पत्र योजना इको मार्क के अंतर्गत आता है। आपका उत्तर बी पर गया। नेक्स्ट है, निम्न में कौन सी नदी उत्तर दक्षिण के बीच पारस्परिक सीमा बनाती है? तो कृष्णा। कौन सी नदी? नहीं, एक सेकेंड, नर्मदा है यहाँ पे। क्या होगा? उत्तर और दक्षिण भारत के बीच तो नर्मदा होगा, दक्षिण नर्मदा है उधर, ठीक है। उत्तर और दक्षिण भारत के बीच एगो क्या बनाता है? सीमा, ठीक है, तो नर्मदा। भारत का वह कौन सा स्थान जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर का तट, हिंद महासागर मिलते हैं? कन्याकुमारी मिलता है, जहाँ पे अरब सागर और हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी तीनों मिल जाता है कन्याकुमारी में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है? तो नाथुला दारा सिक्किम में है, यहाँ अरुणाचल दे रहा है, तो यही नहीं है। बाकी आप याद कर लीजिए, लेपुलेख दारा उत्तराखंड, रोहतांग दारा पालघाट। चलिए नेक्स्ट पाइए, कहता है कि भारत में निम्नलिखित राज्यों में किसकी तट रेखा सबसे लंबी है? तो गुजरात की जो तट रेखा है वह सबसे ज्यादा क्या है? लंबा तट रेखा है गुजरात का। उसके बाद पूछेगा तो आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित नदियों में किसको दक्षिण की गंगा, की लगा दे तो कावेरी, की हटा दे तो गोदावरी। दक्षिण गंगा पूछे गोदावरी, लेकिन की लगा दिया तो कावेरी, या वृद्ध गंगा गोदावरी। कौन सी फसल मृदा को नाइट्रोजन भरपूर मात्रा में देता है? दलहनी पौधा, दलहनी में आता है मटर। और संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल कहे तो सहारा मरुस्थल। एशिया का सबसे बड़ा कहे गोबी। भारत की बात करे थार। अफ्रीका का कालाहारी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से एक देश में पंपास घास के मैदान है, आ गया लिखा है। पेरी की बात करें उत्तरी अमेरिका, और पंपास की बात करें दक्षिणी अमेरिका। दक्षिणी अमेरिका में अर्जेंटीना आता है। जैव विविधता के संदर्भ में भारत में कौन सा स्थान हॉट स्पॉट में माना जाता है? तो लक्षद्वीप, सॉरी अंडमान निकोबार, यही है पश्चिम घाट। अगर अंडमान निकोबार नहीं दे तो पश्चिमी घाट मार्क किया जैव विविधता के लिए, पश्चिम घाट। नेक्स्ट है, निम्नलिखित महाद्वीप में किसमें देशों की संख्या अधिकतम है? अफ्रीका में कितना देश? 54 गो। एशिया 48। नेक्स्ट, निम्नलिखित वृक्षों में कौन सा पारिस्थितिकी मित्र नहीं है? यूकेलिप्टस जो है वह मित्र नहीं है, आतंकवादी कहा जाता है इसको।
नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में कौन सी ऊर्जा की मात्रा सर्वाधिक उपयोगी है? तो सौर ऊर्जा, सबसे बेटर ऊर्जा सौर ऊर्जा। और आज का अंतिम प्रश्न दिया हुआ है कि निम्नलिखित ईंधनों में कौन सा न्यूनतम पर्यावरण प्रदूषण उत्पन्न करेगा? हाइड्रोजन जलाइए तन को धुआं नहीं निकलेगा, क्योंकि सूर्य में क्या है? हाइड्रोजन, धुआं निकलता है। चलिए, तो आज का सेशन समाप्त हुआ। जो भी प्रतिभागी है आज के यही लोग हैं। चलिए चलिए मिलते हैं।